आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के डिफेंस एविएशन के बारे में, स्पेसिफिकली फाइटर जेट कैटेगरी। इस वीडियो के दौरान हम लोग अगले 2 डेकेड के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश करेंगे। कल HAL को एक टेंडर दिया गया था जिसके तहत 97 यूनिट LCA Mark 1 भारतीय वायुसेना को सप्लाई किए जाएंगे और इस टेंडर के बाद में आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास में 180 यूनिट LCA Mark 1 होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने Su-30 MKI को अपग्रेड करना शुरू कर दिया गया है और इन दोनों डिसीजंस के बाद में भारतीय वायुसेना काफी बेहतर सिचुएशन में दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी ये डिजायर्ड सिचुएशन के आसपास नहीं है, लेकिन जो स्थिति 7 से 10 साल पहले दिखाई दे रही थी उसकी कंपैरिजन में भारतीय वायुसेना एक बेहतर सिचुएशन में दिखाई दे रही है। देखिए, डिफेंस एविएशन की बात की जाए तो यहाँ पर चेंजेस में समय लगता है और कोई भी डिसीजन अगर आज लिया जाता है तो उसके फल आपको लगभग 10 साल के बाद दिखाई देते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको चीजें बेहतर समझनी है तो आपको चीजें डेकेड बाय डेकेड देखनी पड़ेगी। अभी हम लोग जिस डेकेड में हैं ये तेजस का डेकेड है और साल 2030 तक तेजस के सभी वेरिएंट्स पूरी तरीके से बन चुके होंगे और इनकी डिलीवरी भी मोर और लेस कंप्लीट हो चुकी होगी। हालांकि मार्क 2 की डिलीवरी अगले डेकेड में स्पिल ओवर करेगी, लेकिन तब तक जिस तरीके की इंस्टॉल कैपेसिटी भारत के पास में होगी उसके हिसाब से ये फाइटर जेट कंपैरेटिवली जल्दी डिलीवर किए जा सकेंगे। लेकिन अगला डेकेड पूरी तरीके से आमका का डेकेड होगा और साल 2040 तक ना ही आमका अपनी पहली उड़ान भर लेगा बल्कि सभी एयरक्राफ्ट डिलीवर भी किए जा चुके होंगे। अब यहाँ पर कई लोग कह सकते हैं कि आप काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। साथ ही कई लोगों की तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि साल 2040 का मतलब है कि चीजें लेट हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि चीजें 2 एक्सट्रीम्स के बीच में होती हैं और अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो साल 2040 तक ये फाइटर जेट पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा। साथ ही इसको काफी अच्छे खासे नंबर में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का फाइटर जेट आमका होने वाला है वो टिप ऑफ द स्पीयर होने वाला है, यानी कि इस फाइटर जेट को बहुत ज्यादा नंबर में भारतीय वायुसेना इंडक्ट नहीं करेगी और ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की बैकबोन नहीं होगा। भारतीय वायुसेना की बैकबोन तो तेजस फैमिली के फाइटर जेट्स ही होने वाले हैं। और जो चीज हम लोगों को यहाँ पर और अच्छे से समझनी पड़ेगी वो है वॉरफेयर का बदलता हुआ नेचर। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्टेल्थ फाइटर का रोल है वो बेसिकली अटैक रोल है, यानी कि एनिमी टेरिटरी में जाना और बिना डिटेक्शन के पहला ब्लो देना। एक बार एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद के मिशन दूसरे एयरक्राफ्ट कर सकते हैं जो स्टेल्दी ना भी हो तो भी चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आने वाले समय में वॉरफेयर बदलने वाला है उसके चलते नॉन स्टेल्दी एयरक्राफ्ट और ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे और उसके पीछे कारण होगा मैन मशीन टीमिंग। एनिमी को इनिशियल ब्लो देने के लिए ये विंगमैन ड्रोन्स यूज किए जा सकते हैं जो पहले तो बाई नेचर स्टेल्दी होंगे, साथ ही ये अनमैन्ड भी होंगे। यानी कि इनिशियल ब्लो देने के लिए एक अनमैन्ड स्टेल्दी प्लेटफॉर्म एनिमी टेरिटरी में जाएगा और आपका मदरशिप जो नॉन स्टेल्दी है वो आपके ही एयर स्पेस में रहते हुए चीजों को कोऑर्डिनेट करेगा, तो उस एयरक्राफ्ट को स्टेल्दी होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ये चीज तभी इफेक्टिव है जब आपका इनकर्शन बहुत ज्यादा डीप नहीं है, यानी कि आप एनिमी टेरिटरी में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर आप एनिमी टेरिटरी में बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे तो नेचुरली कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए आपके मदरशिप को भी एनिमी टेरिटरी में जाना पड़ेगा और वहां पर ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट काम आएंगे। जिस तरीके के बॉर्डर्स भारत के हैं और जैसे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भारत देख रहा है उसको ध्यान में रखते हुए भारत को एनिमी टेरिटरी में बहुत ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत को इस तरीके की क्षमता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो आप हर तरीके के ऑप्शन टेबल पर रखना चाहते हैं और जब कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की बात आती है तो आप कोशिश करते हैं कि आपके पास में हर तरीके की कैपेबिलिटी हो। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान J-31 स्टेल्थ फाइटर अपने बेड़े में शामिल करेगा और चाइना ऑलरेडी J-20 काफी अच्छे खासे नंबर में अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। ऐसे में ये जो थ्रेट और कैपेबिलिटी का कैट एंड माउस गेम है वो आने वाले डेकेड में भी चलता रहेगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अनलाइक लास्ट डेकेड, इस डेकेड में भारत ने काम किया है और अगर भारत ये मोमेंटम मेंटेन कर पाएगा तो अगले डेकेड में भारतीय वायुसेना को वो क्षमताएं मिल जाएंगी जिनको भारतीय वायुसेना हमेशा से चाहती थी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।